तो चलो शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति काथी शुरू है ये लोका था यहाँ दिखाई दे रहा है मार्कर जहाँ TRI पढ़ाया जाता बोर्ड वीडियो में दिखाई देता लोका था तब ठीक है कुछ लोग वीडियो में ही देख ले। तो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर आपका शुरू होगा ऐसे इस चैनल पर इसके बारे में थ्योरी पढ़ा चुके हैं। आज हमको सुपर संडे कोर्स में सिर्फ 8.1 से शुरू करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। 8.1 त्रिकोणमिति चैप्टर है 8.1। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर और आप लोग के किताब में, ठीक है। तो किताब में क्वेश्चन क्या कहता आप लोग किताब में पढ़ो। त्रिभुज एबीसी बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? ध्यान से देखो यहाँ पर अभी समकोण बनाना है। क्या बनाना है? समकोण। और समकोण किस पर होगा? बी पर दिया है। यहाँ पर समकोण है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पर जिसका कोण बी समकोण है, तो यहाँ पर समकोण हो गया। अब ए यहाँ रखो या यहाँ रखो तुम्हारा बन, तो ऊपर ही ठीक रहेगा। ए बी और मान लेंगे यानी प्रॉब्लम। और कुछ दिया होगा, कुछ दिया है। क्या दिया है चलो? ए बी 24। ए बी कहाँ है? यहाँ पर, यानी यहाँ 24 cm, ठीक है। और क्या दिया है? BC 7 दिया है। और यहाँ अभी पता नहीं है, ठीक है। तो पता कर लेते हैं। और आप जानते हो यह क्या होता है? P होता है। क्या होता है? और यह क्या होता है? ये तो जानता है लोग ना। तो लिख देंगे गिव एंड डेट। क्या? चलो गिव एंड डेट। P बराबर तुम्हारा कितना है? 24। B बराबर क्या है? 7। ठीक बा। और H का मान निकालना है, तो इसलिए फॉर्मूला आपको दिखा चुके होंगे। H बराबर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा आपका P का मतलब 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 के ना हो 7 के, तो 24 के वर्ग कितना होगा? 7 7 हाँ, तो जोड़ दो। 9 6 15 का 5 हाथ में, 4 गो 7 गो 11 गो एगो हाथ में बा, 5 गो एगो हाथ में बा। और इसका वर्गमूल कितना होता है? तो ये आपका निकल गया कितना है? 25, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है नाउ मैंने अब 1 नंबर में 2 को क्वेश्चन दिया है। एक क्या कहता? साइन और दिखाई दे रहा है कॉस ए। इसका मान बता दो, ठीक है। दूसरा कंडीशन दिया है साइन सी और कॉस सी का मान बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हो और इसका एच, ठीक है जी सर। अब एच का मान नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलता है, ठीक है। ये 25 रहेगा। लेकिन अब ए पर कोण बना है। कोण कहाँ बना है? ए पर। तो लंब कौन होगा? 7, ठीक है। और आधार कौन होगा बचवा? 24। तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब क्योंकि ए पर कोण बना है तो आधार कौन होगा? ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अब चलो, अब कहता है साइन थीटा फॉर्मूला होता है और कॉस का होता है बी बटा, ठीक है। साइन थीटा कहाँ बना है? सी पर। कोण कहाँ बना? तो लंब कौन होगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। और कोण तो नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। और यहाँ पर देखो कॉस सी कोण कहाँ बना? तो लंब ई होगा, आधार कौन होगा? तो आधारे ना मांगा था वो, तो हो जाएगा। तो एक आपका यहाँ पर आंसर होगा और दूसरा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न यही था। इसके बारे में पूरे थ्योरी को पहले पढ़ा चुके हैं, आज सिर्फ क्वेश्चन बनवाएंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो आइए अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो आ जाओ देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? एक बार दूसरा देखते हैं। पढ़ो तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लेकिन जो अभी क्लास में बैठे हैं वो लोग देखेंगे नीचे।
अपनी बुक में। आकृति, हाँ आकृति ऐसा है, एक समकोण त्रिभुज बना है, एक समकोण त्रिभुज कौन है बुढ़वा, हमें नाम दिया है पी क्यू 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 पर क्या है समकोण बना है, ठीक है। और 12 13 दिला बना, यह 12 है, क्या है बच्चा, तो इसका मतलब पी दिया है, एच दिया है, क्या बाकी तो लिख लो गिवन डेट में पी बराबर आपका है 12, एच बराबर है 13 और आधार नहीं पता है, तो हमने फार्मूला लिखाया था आधार के एच स्क्वायर माइनस एन होता है, तो एच का मतलब 13 के स्क्वायर माइनस, तो 13 के बर बनेगा तो कितना हो जाए, अच्छा बर आयकर हो जाए 100, घटा दो 9 में से 4 जाए और 6 में से 4 जाए और 1 में से 1 जाए खत्म, वर्गमूल कितना आ गया, यानी यह तुम्हारा कितना आ गया। अब नाउ मैंने अब क्या कहता बचवा निकाले के 10p माइनस कॉट, इसका मान बताओ ना, तो कुछ ना फॉर्मूला इसका होता है p बटा b, इसका होता है b बटा हो गया। अब ध्यान क्या देना है, कोण कहाँ बना है पी पर तो लंब कौन बने, आधार कौन है, बात बुझाइल है। अरे कोण कहाँ बना, तो लंब कौन हुई, अच्छा आधार ही हो जाए, ठीक है। तो लंब बटा आधार मान भर दिए। अब कहता कॉट आर, कोण कहाँ बनता, पहले आधार एक चाहिए, तो यहाँ पर कोण बनता तो लंब ही हो जाए, लेकिन पहले एक क्या चाहिए आधार, तो आधार कौन हो जाए, मैंने कोण यहाँ पर बनता तो है लंब हो जाए पी, है क्या होई, आधार पहले ले लो बाद में 12, बात समझे चलो। अब एक बात बताओ, अब एक लघुत्तम लेके हल करो, अच्छा है सीधे सीधे जानता रहो, 2 में से 2 जाए, 2 में से 2 जाए, 3 में से 3 जाए, 3 बटा 2 हो जाए, 3 बटा 2 हो जाए, तो आंसर क्या हो, प्लस माइनस ना कट जाए। अच्छा है ज्यादा दिमाग दौड़ब तो भिन्न के काम करब, 2 2 के लघुत्तम 2, 3 माइनस 3 बची, 3 में से 3 जाई और फिर भाग देव तो उतने आई, तो हेतन लफड़ा ले का जरूरत बा, ये से काट दो प्लस में माइनस, आंसर का आ जाए, ये अपन आंसर हो गए, छाप लो आ जाओ। अब तीसरा प्रश्न देखा जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ लिया, तो जो दिया है गिवन डेट में लिख लो, क्वेश्चन में क्या दिया है बचवा, गिवन डेट, गिवन का दहल बा बचवा साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3 बचवा, तो कहता कुछ और ही निकाले कौस है, हाँ कहता बच्चा केकर मान बताओ, कॉस ए के मान बता दो, और कहता tan ए के मान बता दो, बस। तो कॉस थीटा का फार्मूला का होला p बटा और tan के का होला p बटा, फार्मूला याद बा, तो बताओ साइन थीटा का होला p बटा, तो p के मान 3, h के मान 4, लेकिन b के मान पता बा निकालो ले, एकरा के सरिया के लिख लो, जे p बराबर 3 बा, h बराबर 4 बा, तो b बराबर का होई, तो इसलिए b के फार्मूला लगा दो h स्क्वायर माइनस, तो h का मान कितना बा 4 के बर करो, में से 3 घटा, 4 चौका 16 में से 9 घटी रूट 7, ठीक बा। अब इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं तो छोड़ दिया ये, तो cos थीटा का मान बताओ का होला, तो b का मान कितना बा रूट 7 को हसना, h का मान कितना बा 4, tan थीटा का मान p का मान कितना बा p के मान बा 3 और b का मान कितना बा 7, हो गए आंसर, इतना नो किताब में बा, हाँ तो हो गए, लेकिन उचित नहीं है हर में रूट राख, ओरिजिनल आंसर एकर का होई बचवा, ई बा न रूटवा में तब परिमेयकरण कइल जाला, हर में रूट ना रहे के चाहिए, ठीक। तो परिमेयकरण कर दो 3√7/7, इतना होना चाहिए, ओरिजिनल आंसर इतना होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे बुक में इतना दिया है, तो जो मर्जी, ठीक है। तो आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो आइए देखते हैं अगला चैप्टर,
चैप्टर का कहता क्वेश्चन का कहता चैप्टर ना क्वेश्चन देखना है। यदि पलट डालो जा। a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 कोट ए चौथा नंबर है 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है। ठीक बा ये ना क्वेश्चन है जी सर। तो का कहता कैसे मान निकाले के sin a और sec a साइन ए और सेक ए का मान बताओ क्या होगा। तो कोनो बात नहीं थे है गुना बा होने जाए तो हो जाए बच्चा कोट ए बराबर 8/15 है। अब फार्मूला तो याद बा कोट थीटा के नो अनुपातिक सूत्र का होला b बटा एकर मतलब है बच्चा b बराबर 8 b बराबर 8 अब p बराबर 15 तो h में पता बा h निकाल लो तो h इसलिए h बराबर क्या होता है फार्मूला ओहो हड़बड़ा जाता नहीं जना p स्क्वायर प्लस तो p का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस हाँ यह लिखा गया पहला ही 15 हुआ 225 कौन को होता हो 205 8 अट्ठाईस तो हो गए देखो 4 गो 5 गो 6 गो 2 गो 2 तेकर वर्गमूल कितना हो जाला 17 17 289 आपका h निकल गया। अब चुपचाप आओ यहाँ फार्मूला रखो p बटा तो p का मान कितना आइल बा 15 p का मान 15 h का मान अब निकलल हो एकर फार्मूला होला h बटा b h का मान कितना बा 17 ऊपर अब b का मान है दे 8 तो ई हो गए अपन दोनों आंसर। ठीक है इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन समाप्त। आइए पांचवा को देखते हैं। पांचवा प्रश्न पढ़ो पहले। माना कि यह स्टाइल है ठीक है और जिसको भी वीडियो में देखना है क्वेश्चन तो यहाँ पर लगा देंगे बगल में जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उसको साइड में वीडियो में दिखेगा। अभी नहीं ना दिख रहा है लेकिन जब वीडियो देखोगे यूट्यूब पर जाकर तो यहाँ पर क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है टेंशन नहीं लेना है। अभी तो हमने के नीचे झुक कर पढ़ता नहीं जा लेकिन बाद में ऊपर ताक के पढ़ेंगे। ठीक है तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 गो आए गो दे देल बा बाकी कई गो बा तो कौन देल बा हो सेक थीटा बराबर कितना 13/12 तो अन्य सभी कई गो बचल हो भाई सुनो सेक के छोड़ दो तो बचल हो तारा साइन थीटा p बटा ये फार्मूला होला cos थीटा के फार्मूला का होला हाँ उसके बाद tan थीटा p बटा cosec थीटा। अब कोसेक लिखें शरण के याद बाकी ना फार्मूला बोलो हाँ और सेक तो दलाई बा अब cot थीटा लिख p बटा p। ठीक है ये लो 5 को बचा है इसी का मान निकालना। तो देखो सेक थीटा का फार्मूला h बटा का होला n होता है कर उल्टा होला। ठीक है जी सर। तो आपको दिया है h का मान 13 और b का मान 12 तो कहता p का मान कितना होई इसलिए p का मान निकाल लो। फार्मूला का होला हाँ कुछ बोला तो सांझा पर आती कुछ तो h का मान कितना दिया है 13 इसका मान कितना है ठीक है अब 13 हुआ 1 6 9 ना अब आगे बनाओ घट जाए तो 9 में से 4 जाए आई अच्छा रट्टा मार ले बड़ p का मान निकल गए धड़ा धड़ देखो h b p मान हो गए। अब आप धड़ धड़ भर दो आंसर आ गए। तो चलो धीरे धीरे रखो p का मान कितना बा हो अच्छा अच्छा h का मान कितना 13 b का मान कितना 12 अब बटा p का मान कितना 5 अच्छा b का मान कितना 12 ठीक है फिर h का मान p का मान 5 नीचे देख देख के ध्यान से देखे ना लोग तो आंवला रोज खाए। b का मान कितना 12 रख और p का मान 5 तो होई है पांचवा अपन आंसर हो गइल। अच्छा ठीक बा तो अब 6ठा नंबर प्रश्न के देखल जा।
पढ़ो छठा नंबर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया। हाँ तो चलो छठा नंबर क्वेश्चन को देखा जाए एक बार। कहा था प्रश्न वहाँ, चलो यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण में 90 से कम है, ठीक है, और कुछ दिया है, क्या दिया है बच्चा? हाँ गिवन दैट cos ए बराबर cos बी, ठीक है। एगो कोनो समकोण त्रिभुज बनाओ जेमे 90 डिग्री से दूगो कम बनाओ, तो है बच्चा 90 डिग्री। तो एगो त्रिभुज में कितना डिग्री कोण बनला? 180 डिग्री। आ जब पता चल जाए जे एगो 90 बा, एगो 90, तो कितना बची? दूगो 90 बची, तो है कोण कितना हुई? 45 45 चाहे 60 30 ये न हुई, तो 90 से दोनों कम हो गई, तो है कोण न्यून कोण हो जाए। यहाँ पर ए था, यहाँ पर क्या दो बचवा? है क्या हो जाए? बात समझ में आता? तो फार्मूला आवा यहाँ पर देखा जाओ। फार्मूला का होला एकर? पी बटा ना बी बटा हाँ। अब बताओ कोण कहाँ बनल बा? ए पर कोण है पर, तो लंब कौन हो जाए? है का हो जाए? आधार हो जाए, ठीक है ना। है तना बदली, तो नीचे एच लिखो, ए बी हो गए, आधार का हो गए लगभग एस सी बराबर, ठीक बा। फिर अब कोण कहाँ बनता? अब है पर कोण बनता, है क्या हो जाए? लंब। अभी हो जाए कथी? पी, है हो जाए बी हो जाए। बात समझ में आता? तो इका मांगा था पहले बीसी, सीबी कहा चाहे बीसी कहा, कौन बात नहीं थे। एच कौन हो जाए? ए बी। क्या बदली? ना बदले, तो नीचे से नीचे कट जाए, तो क्या हो गया? एससी बराबर बीसी, एससी बराबर बीसी। तो अब एक बात पिछला क्लास में पढ़ैले हो क्या, आ याद हो तो थोड़ा सा सपोर्ट में बोली है, लेकिन ठीक है ना। हाँ क्या कहले रहनी, यदि किसी त्रिभुज में दूगो कोण बराबर हुई तो दूगो भुजा बराबर हुई नो, बोले थे। तब जब यहाँ कहता दूगो भुजा बराबर बा, तो बराबर है बनो, एससी बराबर बीसी, एससी बराबर बीसी, ये दूगो भुजा बराबर बा, एकर मतलब है दूगो कोण बराबर हुई नो। तो इसलिए कथा ना लिख के कोण ए बराबर कोण पुरोरा भिंडी लो, पुरुब माने सीध। बात समझ में आ गई? तो चलो इसको छाप लो, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर कितना है? 7 नंबर। कुछ दिया है? क्या दिया है बच्चों? cot थीटा बराबर 7/8। तो कथी निकाले के बा बच्चों? एक नंबर में कहता, एक नंबर में क्या निकाले के? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा, अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दहल बा, दूसरा कहता खाली कॉट स्क्वायर थीटा बता क्या होगा, ठीक है। वो प्रश्न दिया है यहाँ 7 नंबर में, 2 का आंसर बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आ जाओ हल करते हैं। आपको बताए होंगे एक बार कोई प्रश्न, कोई फार्मूला एक बार जोड़ में हो, एक बार जोड़ में हो, और यहाँ पर गुना हो घाटा में भी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस, कोई भी एक बार जोड़ में एक बार घटा होता है, दोनों को वर्ग बना दे, ठीक है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, तो 1 इसको एक के स्क्वायर साइन के स्क्वायर कर देंगे कि नहीं? कर सकते हैं। हाँ ये हो जाएगा बच्चों ए के स्क्वायर और फिर कॉस के स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस, पढ़ा है। अब बार बार कहते हैं वो फार्मूला ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर का होला हो प्लस बा होने जाए, तो हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस है। अगर हमको कॉस साइन इधर रखना है, साइन कहे ना नहीं रही और कॉस होने भेजो, तो 1 माइनस, ठीक है। ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस जगह पर क्या लिखा जाए? कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस, इसके जगह पर क्या रखें? साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको भाग फार्मूला एगो लिखाए हैं, 2 को लिखाए हैं, 1 2। tan थीटा बराबर फार्मूला लिखे थे साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस थीटा। आएगो दूसरा था, दूसरा COT कॉट थीटा,
कॉस बटा कॉस बटा कॉस बटा, अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दे, यहाँ पर स्क्वायर होगा कि नहीं? तो दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी होगा, तो इसलिए दोनों पर है तो यहाँ भी होगा कि नहीं होगा? कोट का मान तो दिया है 7 बटा, अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब इसका मतलब क्या होता है? 7 से 8 है, यानी दोनों का वर्ग होता है। ठीक है, आपका आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा इसको देखना है, तो 7 बटा का होल स्क्वायर 7 से 8 है। अरे भाई दोनों आदमी को मिलेगा नाश्ता। बात समझ में आता? अब कैसे आता है? ऑपरेशन करके दिखाएंगे। हाँ, ऑपरेशन कर दी, ऑपरेशन में तनी टाइम लगी। तो देखो, यदि कॉट थीटा ऐसे है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब बताओ, अब देखो कॉट थीटा का मान दिया है 7 बटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 7 के अलगे स्क्वायर कर जाए, 8 के फरके स्क्वायर कर जाए, तो 7 के 2 बार लिखल जाए, 8 के 2 बार लिखल जाए, पावर 2 बार तो 2 बार नो हो जाए। 7 7 8 8 बाप रे भाई, यहाँ से यहाँ आओ कि हेतरा मार लो, दौड़ दे आंसर आ जाए, दौड़ दे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता प्रश्न में? चलो यदि cot A बराबर 4 3 कॉट लो कायदा हलो बचवा, 3 A बराबर कितना? 4। चलो गुना में है तो बचवा, हाँ तो हो गए 4 बटा 3। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हो, B बेटा क्या होता है? अब B बराबर कितना हो गया? अब B बराबर कितना हो गए? तो H का कितना बा नहीं पता है। H बराबर फॉर्मूला लगाओ, तो P का मान कितना है? अब B का मान कितना है? 3 तरीका 4 चौका, हाँ तनी फास्ट में 16 9 25 का वर्ग सब निकल गए। अब जाति कहत है तथी कहिए, अब जांच करे कथी कहता? जांच करे। तो LHS बराबर बोला कितना बा? माने बराबर के पहले वाला LHS बाद वाला RH 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A। सुनो हाउ तरीका बनाओ जाए नो तो बड़े टाइम लगे। PB को के 17 को बट्टा आई तो दिमाग चक्कर खाए लगे। तो आओ तारे हम लिखाइला के फार्मूला बचवा cos 2A बराबर निकाल बा बहुत होला का होला? 2 cos स्क्वायर A माइनस A एगो ही होला। ठीक है, एगो होला cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक बा, एगो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। 3 को भाई, और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस। दिखाई दे रहा है? अरे वो न होशियार बड़ा होशियार थोड़ी करी, होशियार। इसका फॉर्मूला पता लग गए? अच्छा तो है दे लबा 1 माइनस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ पर है, इस जगह पर कितना लिख सकते हैं? cos 2 यानी 2 गुना cos थीटा का फॉर्मूला का होला B बटा, तो 2 गुना B के मान कितना बा हो बचवा 4। H का मान आपके कितना है? तो कटा कुटी कर जाओ, नहीं था कटे वाला पर यार 4 2 ना 8। हाँ अब फिर कथी कर जाओ RHS निकालो। RHS बोलो कितना है? n होता है। तो हमने पहले फार्मूला लिखाया था, यहाँ पर देखो, यहाँ इसके जगह पे इतना फिर लिख सकते हो। हाँ cos 2A यानी 2 गुने cos B बटा 2 गुने B का मान H का मान 8 बटा 5। इसलिए बच्चा LHS का मान जितना आयल है उतना ही तो RHS आयल है बच्चा, तो बराबर है। तो पोरोरा भिंड माने प्रूव्ड माने साबित। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो चलो आ जाओ अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नौवा प्रश्न का कहता हो त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। एगो त्रिभुज पहले बना लो जाओ, त्रिभुजवा यहाँ बनाई। हाँ देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ना बिहार बोर्ड के क्वेश्चन है।
तब बी पर समकोण बनाओ के बाद ए यहाँ लिख दो बचवा, अभी यहाँ लिख ठीक बा। अच्छा बी अच्छा सी लिखे के बाद हाँ अब ठीक बा। अच्छा वीडियो भी बनता का जा गड़बड़ा चलो कहता प्रश्नवा फिर वो एबीसी बन गई। तो टेन ध्यान 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 मन दे ध्यान देता है का लिखल बा बराबर का हाँ ध्यान ध्यान दो है देखो बोल पर टेन थीटा का फार्मूला का होला हाँ तब पी बराबर कितना अभी बराबर कितना रूट तो पी एच नहीं पता हाँ लेकिन यहाँ पर फोटोवा पर रखल जाओ फोटोवा पर रखे में बड़ा गड़बड़ा जाला। कोड कहाँ बनल बा है पर ए पर तक लंब कहाँ होई चाहे पी के एक कहाँ रखल जाई यहाँ रख बचवा हई हो जाई आधार की हो जाई बुझाई था बहुत भोर पर गई डेढ़ दिन हो गइल बा हई हो जाई आधार हई हो जाई एच उना बदलला कितनो कुछ कलो एच ना बदली खाली आपस में हइये बदलला। तो एच निकाले जाओ एच बराबर फार्मूला का होला रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है एक स्क्वायर बी का मान कितना है हाँ स्क्वायर से रूट खत्म एक के वर्ग का एक होई आई हो जाए तीन तीन एक चार चार का वर्गमूल का होला तो आई हो गई बचवा दो ठीक बा। तो अब का कहता निकाले के सरनी में लिखित अरे वाले दो को क्वेश्चन कहता ना तब जाता था यहाँ लोग दिखाई देता नहीं चलो। अच्छा चलो यहाँ पर देखते हैं यहाँ से आ जाए एक नंबर में क्वेश्चन क्या कहता साइन कॉस कॉस ए साइन सी एक मान रख दो ठीक बा। तो आओ कोनो बात ना साइन थीटा का फार्मूला का होला कॉस थीटा के अच्छा हैकर का होला कॉस के हैकर का होला अबे कनी है बचवा सभी के एच के मान ना बदली तो सबके पहले लिख लो ना बदली तो सबके नीचे दो लिख दो एच नहीं बदलता है। अब ध्यान दो ध्यान नहीं दे के सिर्फ ध्यान दे दो ध्यान का दो साइन ए कौन कहाँ बना है तो लंब कौन हुई पी हो गए। अब कहता कॉस सी के नबा है दे तो लंब है हो आधार कौन हो जाए एक आधार में चाहिए तो आधार कौन हो जाए हो गए। दिक्कत बा हाँ दिक्कत हुई तो पूछ लिया। फिर कॉस ए कहाँ कौन बनता तो लंब हई हुई आधार हई हुई तो का चाहिए हो कॉस के आधार चाहिए तो कौन लेता रूट तीन ठीक है। साइन सी के नबा है देवा लंब हई हुई आधार हई आई चाहिए का एकरा पी लंबे चाहिए तो रूट मान रखे में दिक्कत होला। ध्यान दे के बाद कोण कहाँ बनी तो लंब कहाँ हुई आधार कौन बस इतने ध्यान दे। तो हमने एक बार फिर से देख लो साइन ए कोण है पर तो लंब है दे तो लंबे चाहिए नीचे से सब दूर रही एच बता सब दूर रही कॉस सी यहाँ पर तो लंब है हुई आधार रही आकर चाहिए आधार तो एक ले लो आधार। फिर कॉस ए कौन है देवा लंब है आधार है तो चाहिए का आधार रूट थ्री ली। अब फिर साइन सी साइन है देव सी तो लंब हो जाए आधार साइन में का लगवा लंब लगवा सीधे ठीक। अब क्या करे गुना कराओ फिर के काम हो जाए एक में एक से गुना और दो में दो से गुना रूट तीन खाली हो जाए बटा बात समझ में आता तीन तरीका नौ का वर्गमूल तीन रूट वाला गुना कराओ का बहुत स्टाइल बा ठीक बा। इधर दिखाई दे रहा है इधर यहाँ रूट दो गुना रूट दो है नो तो बचवा डायरेक्ट दो लिख दी रूट तीन गुना रूट तीन है नो तो डायरेक्ट तीन लिखियो और रूट 5 गुना रूट 5 है नो का लिखियो। अब कब सर जी ऑपरेशन को दिखाई ना अब ऑपरेशन तीन प्रकार से ऑपरेशन के प्रकार से हाँ तो पहले देखो तीन तिरका 9 ठीक बा और 9 का वर्गमूल जानते बड़ा धड़ाधड़ दे क्यों निकलता वर्गमूल पढ़ावे लगे तो पहला नियम। दूसरा रूट 3 गुना रूट 3
का हो जाए बचवा तो √3 गुना √3 हुई आ जोड़ा में से निकाल लो कोनो तरीका से बनेगा आंसर सेम है। तो चलो अब 3 को कहाँ दिखाएं 2 एक रह दो आ जाओ यहाँ पर बताइए तो बहुत पर लगा भिन्न के काम कर जाता 4 के लोग दम हाँ और ऊपर वाला छाप दो ऊपर वाला जब नीचे सेम होके तो तू माने सेम होके तो का कह जाला उतार ला जाला तुरल ला जाला सेम हो जते आ 3 गो एगो 4/4 कई बार में कटे तो आंसर हो गए ई एगो के आंसर आ गइल बचवा। अब दूसरा का आंसर बताओ का दिल बाप बोलो cos a आ cos c ये दिल बा आ माइनस की प्लस आ sin a sin c ये दिया है बड़ा मजा आ गया देखो b बटा अभी बताए हैं ना p बटा अभी बोले हैं कौन नहीं बदलता है तो लिखो 2 अगर अब देखो अब ध्यान से साइन ए कौन कहाँ बनल बा तो लंब भाई आधार ताकरा आधारे नु चाहिए हो गए फिर साइन सॉरी cos सी यहाँ पर लंब भाई आधार तो आधार चाहिए एकरा cos वाला तो खाली आधार मांगे cos वाला का मांगे और साइन वाला का माने लंब तो साइन ए कौन है पर बने तो लंब सी पर कौन है पर बनी तो लंब ठीक है लौका था तो गुना करा दो √3 बटा 4 आ माइनस √3 बटा 4 खत्म बोला दो आंसर 0 घटी तो का होई आ कटी तो 1 बटोगे तो कटोगे डायलॉग सुना बड़ा हाँ देखो बटला हो तो कटना हो अबू के कौन नेता का कहते बात चलो अब 10वां नंबर प्रश्न तनी ताकल लोगे पढ़ो तो आओ देखते हैं बचवा सब कहाँ वहाँ क्वेश्चन नंबर 10 पर यार चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ठीक है 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लो ध्यान से देखो कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है ये हो अच्छा तो कहना मैं त्रिभुज हो यहाँ पे बना दे नहीं थे दिले बनाओ परी ताकत तड़ सके ना क्यू समकोण बा तो यहाँ रखा पी क्यू आर बात समझ में आ गई तकरीबन डेट कुछ ना कुछ तो दिया होगा मैंने दिले हुई तो कहा दिल बा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना पी क्यू कितना बा तो दिले बा बचवा तनी बोला था पी आर प्लस बराबर कितना 25 cm ठीक है तो प्लस बा होना जाए तो पी आर बराबर हो जाए 25 माइनस क्यू आर ध्यान से देखो ध्यान से पी आर के ना है ना तो एक मान आ गए 25 माइनस अच्छा और कुछ दिल बस पी क्यू दिल बा पी क्यू 5 cm ना सब cm में बा हाँ cm मतलब मुख्य मिनिस्टर कितना बा 5 ठीक है अब कहा जाए समकोण त्रिभुज तो कौन सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से लिखल जाए पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से ठीक है तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या कहता है तो h² बराबर होता है p² प्लस b²। h कहना बा हो दे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर p कौन हो तो 5 के होल स्क्वायर प्लस आधार दिला ही नहीं थे तो कहा क्यू आर के ठीक है तो उनको दिक्कत नहीं थी ओके तो पूछे है देखा a माइनस बी के होल स्क्वायर ठीक बनो तो 25 के होल स्क्वायर माइनस 2a 25 अब b ठीक बनो अब प्लस क्यू आर के होल स्क्वायर हाय देखा 50 हाय क्यू आर के होल स्क्वायर 25 के बर का होला आई हो जाए 50 क्यू आर के हाँ आई हो जाए अब प्लस क्यू आर के होल ऐसे है ये खत्म आई प्लस हकरा आगे का बा पीछे ना देखे के आगे देखो तो आगे प्लस बात होने जाए तो ना हो जाए 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 25 माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाए माइनस 600 समझ में आता 25 में से 25 जीरो दो हो गए 6 बता माइनस से 0 से 5 से 12 25 60
क्यू आर के मान कितना हो गए 12। क्यू आर के ना हो भैया हो हाँ यहाँ मान पुट कर दो अंग्रेजी में तनी धड़धड़ा दो लिख दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1 क्या नंबर 1 हो है देखो बट पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर और 25 माइनस क्यू आर के जगह पर 12 रख दो तो घट के हो जाए यानी हकर मान कितना गए 5 हो गए 12 हो गए 13 हो गए। अब अंतिम में क्या कहे तो बा लास्टली मैंने अंत में कहता ही साइन पी कॉस पी और कथे tan p के मान बताओ का होई तो पहले फार्मूला रखो sin थीटा बराबर cos थीटा एकर का होला और मान देखो ध्यान से कोण कहाँ बनता लंब कौन है 12/13 बुझाता कोण कहाँ बा पी पर लंब हो गए आधार कौन हो जाए 5/h ना बदलेला h ना बदलेला और फिर tan p पर बात पी पर बात तो नीचे बनी जड़ पर अब बता ये तहार आंसर हो गई बेटवा समझ में आ गए। तो इस प्रकार यह 10 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब 11वां प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ऑब्जेक्टिव ये हो जाओ ठीक है। चलिए किताब आपको यहीं पर कहीं डाल देते हैं ठीक है। किताब को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखिएगा वीडियो में अभी तत्काल आपको देखना है किताब में। प्रश्न क्या कहता पढ़ो तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ए बचवा कहता tan रफ अब देखो इसी में कहने tan a का मान खाली एक होला 1 से कम होला ए तो हम सुनले रहनी जाए एक दिन tan 60 के मान कितना होला हो √3 होला। tan 60 के मान कितना होला √3 आकर वर्गमूल 1 दशमलव कुछ होला √3 का वर्गमूल 1 दशमलव कुछ होता है तो 1 से अधिक ना हो गई यानी यह कथन क्या है गलत है यानी पहला के आंसर हो जाए असत्य। चले दूसरा समझ सेक थीटा बराबर चाहे ए बराबर कितना दिलबा हाँ तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होला बचवा h बटा पता है ना। तो एक बात हमेशा जब थ्योरी लिखाए होंगे तो बताए होंगे h का मान हमेशा बड़ा होता है तो यह बात सत्य है या क्या है सत्य। हाँ h का मान बड़ा होना चाहिए कभी भी। आइए क्वेश्चन देखो नीचे दे लगा उल्टा सही है नहीं भाई देखो कॉस का कोसाइन होता है पूरा नाम इसको शॉर्टकट में कॉस बोलते हैं यही ना होता है आउ होता है दूसरा का तो इसलिए तीसरा प्रश्न जो है असत्य है गलत है। चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या कहता प्रश्न में कॉट ए एक गुणनफल है 9 ये भी गलत है असत्य है। या कोण है दिखाता है गुना ना हो बचवा कोण दिखाता है जो कहाँ पर बना है। चलो अगला प्रश्न sin थीटा बराबर 4/3 हाँ देखा है दे अभी जो क्वेश्चन यहाँ पर हमने बताया था जो h का मान अधिक होना चाहिए तो यहाँ पर देखो p/h होगा तो h का मान यहाँ कम है गलत है ये भी क्या है असत्य है जा इसका मतलब एक ही को सही बाबा के सब गलत। तो इस प्रकार 8.1 का चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और चैप्टर नंबर 8.2 में।